नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज कहानी संख्या 5, शीर्षक जवान की तलवार। और ये कहानी जो है ये शहंशाह अकबर और बीरबल के बारे में है। आप जानते हैं कि बीरबल एक बुद्धिमान कॉर्टियर दरबारी थे बादशाह अकबर के महल में। तो ये कहानी इन दोनों राजा अकबर और बादशाह अकबर और बीरबल के बारे में है। तो आइए सुनते हैं। एक दिन शहंशाह अकबर ने बीरबल से कहा। अकबर उनको राजा जी से पुकारा करते थे। राजा जी, हमें एक ऐसा हवाई महल बनाकर दिखाइए जिसकी नींव जमीन पर ना हो। बीरबल ने इस काम के लिए शहंशाह से 1 लाख रुपया और 6 माह का समय लिया। बीरबल ने सैकड़ों तोते खरीदे। वो काम करते ही ऐसे थे, अपनी बुद्धिमता से, अपनी बुद्धिमानी से। कुछ समय बाद शहंशाह के पूछने पर उन्होंने कहा, आलमपना हवाई महल बन गया। जो आप चाहते थे हवाई महल बनना, हवाई महल बन रहा है। शहंशाह को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उसी समय महल पर होता काम देखना चाहा कि भाई क्या काम हो रहा है, चलो दिखाओ कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना उसमें काम आगे बढ़ा है। बीरबल शहंशाह को अपने महल के आंगन में ठहरा कर खुद अंदर चले गए। उन्होंने पिंजरों में बंद सभी तोते उड़ा दिए। आकाश में उड़ते हुए तोते टें टें करने के बजाय, भाई तोते तो टें 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 करते हैं, तो टें टें करने के बजाय ईंट लाओ चूना लाओ का शोर मचाने लगे। ईंट लाओ चूना लाओ, ईंट लाओ चूना लाओ का शोर मचाने लगे। यह सब देखकर शहंशाह मुस्कुरा दिए। एक दिन शहंशाह ने बीरबल से कहा, राजा बीरबल। तो ये तो एक पैराग्राफ हो गया। कहानी के आगे चलते हैं। एक दिन शहंशाह ने बीरबल से कहा, राजा बीरबल, जब तक मुल्तान फतह नहीं हो जाता, मतलब मुल्तान हम जीत नहीं जाते, चिंता लगी रहेगी। इसके बाद उन्होंने बीरबल को मुल्तान विजय का भार सौंपा। इस पर बीरबल ने कहा, जान हाजिर है आलमपना, मगर हुजूर आप तो जानते हैं कि बंदा तलवार नहीं सिर्फ जवान चलाना जानता है। लेकिन शहंशाह को उसकी बुद्धिमता पर पूरा विश्वास था। इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, तलवार चलाना हुसैन कुली खां जानते हैं। उनके दरबार में और भी उनके सेनापति सेनानायक वगैरह वगैरह होते थे। तो उन्होंने बोला कि तलवार चलाना हुसैन कुली खां जानते हैं। कुछ दिन बाद अकबरी फौज के सरदार हुसैन कुली खां के साथ बीरबल रणभूमि में तलवार के हाथ दिखा रहे थे। अकबरी फौज के ज्यादातर जवान कट चुके थे। लड़ते लड़ते हुसैन कुली खां भी दुश्मन की फौज में घिर गया। इससे पहले कि कोई उस पर वार करता, बीरबल उसकी मदद के लिए जा पहुंचे। उन्होंने कुली खां को मौत के मुंह से बचा लिया। यानी ऐसी स्थिति आ गई जिसमें जो हुसैन कुली खां थे, जो तलवार के माहिर थे, वही दुश्मन के बीच में घिर गए। उनके मरने की स्थिति आ गई, लेकिन बीरबल किसी तरह हुसैन कुली खां को बचा लिया। रात को शाही खेमे में हुसैन कुली खां बीरबल के सामने निढाल पड़े थे। तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी, कल मुल्तान के सुल्तान खुद जवानों के एक बड़े लश्कर के साथ मैदान जंग में उतरने वाले हैं। इस पर हुसैन कुली खान ने बड़ी बेबसी से कहा, राजा जी अब क्या होगा, आप फिक्र न कीजिए। यह कहकर बीरबल उठ खड़े हुए। हुसैन कुली खान ने आश्चर्य से पूछा, राजा जी आप इस वक्त कहाँ चले? सुल्तान से मिलने, बीरबल ने जाते हुए कहा। बीरबल ने कहा कि भाई मैं सुल्तान से मिल के आता हूँ, वो आक्रमण करने वाला है, इससे पहले कि मैं मिल लेता हूँ उससे। नहीं राजा जी नहीं, आपका इस तरह वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। कुली खां, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ देवी सरस्वती हैं। तो एक बात तो ये है कि हमेशा बीरबल माँ सरस्वती के साथ और उनकी आराधना में रहते थे, और तभी वो इतने बुद्धिमान और हाजिर जवाबी थे। यह कहकर बीरबल घोड़े पर सवार हुए और सुल्तान से मिलने के लिए चल दिए। पाँव फटने से कुछ ही पहले, मतलब सुबह हो ही रहा था, होने वाला था। पाँव फटने से कुछ ही पहले बीरबल ने मुल्तान के सुल्तान के शिविर में प्रवेश किया। सुल्तान की खिदमत में बीरबल आदाब बजा लाता है, ये बीरबल ने कहा। सुल्तान ने आश्चर्य से कहा, राजा साहब आप यहाँ इस वक्त? मेरा इसी समय आना जरूरी था, बीरबल ने कहा। फरमाइए।
बीरबल ने कहा, हम जानते हैं सुबह आप अपने लश्कर के साथ मैदान जंग में उतरने वाले हैं, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि शहंशाह अकबर ने 1000 हाथी हमारी कुमुक के लिए रवाना कर रखे हैं। सुबह होने से पहले ही वे आपके जवानों को रौंदते हुए आपके किले के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इस धमकी के बावजूद सुल्तान ने कहा, राजा साहब, मैंने सिर पे कफन बांध रखा है, आपकी धमकी को मौत से ज्यादा डरावनी नहीं समझता। बीरबल बोले, धमकी खोखले लोग दिया करते हैं, मैं समझता हूं कि आप जलालुद्दीन अकबर की ठोस सच्चाई जानते हैं, इसलिए राजा साहब, सुल्तान को अपनी हार में भी मजा आएगा। इस पर बीरबल ने कहा, अपनों से हार कैसी? शहंशाह तो खुद ही कहते हैं कि यह हिंदुस्तान सिर्फ उनका नहीं है, उन सब का है जो इसमें बसते हैं मतलब रहते हैं। यह सुनकर सुल्तान को संतोष हुआ। वह बोला, राजा साहब, यह नई बात हमने पहली बार शहंशाह अकबर की तरफ से सुनी है। यह कहकर उन्होंने अपने हाथों सुलह का सफेद झंडा शिविर पर फहरा दिया। मतलब जब उन्होंने अपनी बुद्धिमता से ये ऐसे एक वातावरण तैयार किया कि भाई जो अकबर है वो तो ऐसा कहते हैं कि सभी लोगों का हिंदुस्तान है ये, इसमें सभी लोग रह सकते हैं, अमन चैन से रह सकते हैं, तो इस पे जो सुल्तान है वो थोड़े से मार्मिक हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने सुलह का सफेद झंडा से फहरा दिया। कुछ दिन बाद फतेहपुर सिकरी के किले के बाहर शहनाइयां बज रही थी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने किले में जा रहे थे। शहंशाह अकबर दरबार आम में सिंहासन पर विराजमान थे। मुल्तान के सुल्तान की तरफ से उपहार के रूप में भेजे गए हीरे जवाहरात से भरे हुए सोने के थाल शाही खजाने में ले जाए जा रहे थे। हुसैन कुली खां को देखते ही शहंशाह का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, कुली खां, मुल्तान की फतह पर हम तुम्हें दिली मुबारकबाद देते हैं। हुसैन कुली खान ने उसके बाद बोला, आलम पनाह, इस मुबारकबाद का हकदार मैं नहीं हूँ। गुलाम की जान तो राजा बीरबल की बख्शी हुई है। जो काम मेरी तलवार न कर सकी वह राजा जी की जवान ने कर दिया। इसके बाद कुली खान ने सारा किस्सा कह सुनाया। शहंशाह ने बीरबल को इसके बाद सारा किस्सा सुनने के बाद और सारी स्थिति जानने के बाद उन्होंने बीरबल को मुसाहिबे दानिशमंद की उपाधि से विभूषित किया। ये मुसाहिबे दानिशमंद एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार, मित्र, साथी, संगी जिसको बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं। तो एक बुद्धिमान दोस्त, एक बुद्धिमान दरबारी भी कह सकते हैं, ज्ञानी, समझदार, साथी, मित्र और दरबारी। तो इस तरीके से शहंशाह अकबर ने बीरबल को मुसाहिबे दानिशमंद की उपाधि से विभूषित किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।